सितंबर 2025। सीताराम जब अपने काम पे जाता है तब उसकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाती है। उसका बॉयफ्रेंड आता है, रेणुका को गोद में उठाता है और वो उसे बोलती है कि मुझे मेरे पति के बेड पे ले चलो। उसका बॉयफ्रेंड उसे वहाँ ले जाता है और दोनों वहाँ मल्टीपल टाइम्स इंटीमेट होते हैं। रेणुका अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के घर में होते हुए भी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और ये सब करती है। और ये रेणुका का पहला बॉयफ्रेंड नहीं था, इसके पास ऐसे 8 बॉयफ्रेंड थे एट द सेम टाइम। और ये हरकतें वो तब करती थी जब उसका पति काम पे बाहर जाता था। जब उसके पति को ये सब पता चलता है तब वो होता है जो शायद नहीं होना चाहिए था और रेणुका खुद अपने पति को बताती है। आज हम इसी वीडियो में इस केस को जानने वाले हैं। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग जैसा भी हो अच्छे होंगे। ये केस हैदराबाद से है और आप इस केस के हर एक पॉइंट पे शॉक होने वाले हो। रेणुका के पास न ही पैसों की दिक्कत थी और न ही किसी और चीज की, फिर भी वो अपने वाइल्ड डिजायर को किस तरीके से पूरा करती थी आज हम जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट रेणुका एंड सीताराम रेड्डी केस। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा वीडियो देखना पसंद है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। हम यहाँ ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी अपलोड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैदराबाद बच्चूपल्ली। 36 साल के सीताराम उसी इलाके में अपने दोनों बच्चे और वाइफ रेणुका के साथ रहते थे। दोनों की शादी 4 मार्च 2018 में हुई थी और इन 8 सालों में उनके 2 बच्चे हुए थे। इस परिवार में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। सीताराम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और इनकी मंथली सैलरी बढ़कर 2 लाख हो चुकी थी। पैसों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस तरीके का जो केस होता है ज्यादातर वो पैसों के लिए ही होता है। सीताराम अपने फैमिली पे पूरे पैसे खर्च करते थे, चाहे वो खाने पीने में हो या घूमने फिरने में। वो अपने पैसों को कई जगह इन्वेस्ट भी कर रहे थे ताकि उनके या उनके परिवार की लाइफ आगे सिक्योर रहे। 19 सितंबर 2025 के रात के 11:30 बजे तक वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। उनकी परिवार ही उनकी दुनिया थी। लेकिन रात के 11:22 पे रेणुका अपने पति के पास आती है और बोलती है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। कुछ दिन पहले मैं किसी और के साथ फिजिकल हुई थी और उसका वीडियो भी हमने बनाया था और जिसके साथ मैंने ये सब किया था उसने अपने इंस्टा पे वीडियो को पोस्ट कर दिया है और कितना बोलने के बाद भी वो वीडियो डिलीट नहीं कर रहा है। प्लीज हम दोनों उसके घर चलते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो डिलीट कर दे। सीताराम को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी बीवी उससे क्या बोल रही है। वो बिना कुछ सोचे अपने दोनों बच्चे को लेकर रेणुका और पुलिस के साथ अपने कार से रमना के घर जाता है जिसने उसकी वीडियो वायरल की थी। जो रेणुका का बॉयफ्रेंड था। 2 बजे रात को ये लोग रमना के घर पहुंचते हैं लेकिन वहाँ वो नहीं था। पुलिस जैसे तैसे रमना से बात करके 5-6 घंटे के अंदर ही वीडियो को डिलीट करवाती है। सुबह के 11:30 बजे तक रमना भी पकड़ा जाता है और बिना उसका फोन जब्त किए उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के लगभग 2.5 घंटे के बाद रमना फिर से एक नया वीडियो डालता है जिसमें अगेन वो रमना के साथ इंटीमेट हो रहा था उसके मर्जी से। उस समय ये लोग पुलिस स्टेशन में ही थे। रेणुका फिर से अपने पति के पास जाती है और रोते हुए बोलती है कि उसने फिर से एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है। अब मैं जाकर मर जाऊंगी, अपने आप को खत्म कर लूंगी। उसके बाद ऑटो में बैठकर वो अकेले रमना के घर जाती है। सीताराम को पता नहीं था कि उसकी बीवी कहाँ गई है। वो उसे रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पे ढूंढता है। उसे लगता है कि कहीं वो मरने के लिए तो नहीं चली गई, लेकिन वो नहीं मिलती है। फिर सीताराम रमना के घर जाता है और फिर वहाँ देखता है कि उसकी बीवी और रमना वहाँ बेहोश पड़े हैं। उन दोनों ने कुछ ऐसा खा लिया था जिससे दोनों बेहोश हो चुके थे। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सीताराम रेणुका के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं और सारी बात बताते हैं। रेणुका के पापा बोलते हैं कि छोड़ दो, उसे मरने दो, लेकिन फिर भी सीताराम इलाज करवाता है। 7 दिन तक वो अस्पताल में ही रहती है और 4 लाख खर्चा होता है। इसी बीच सीताराम सब कुछ पता करता है। तब उसे मालूम होता है कि रेणुका का 1.5 साल से रमना के साथ अफेयर चल रहा है। दोनों मल्टीपल टाइम्स इंटीमेट हुए हैं और रेणुका उसका वीडियो भी बनाती थी जब दोनों इंटीमेट होते थे और अपने बॉयफ्रेंड रमना को इंस्टा पे वीडियो शेयर भी करती है। सीताराम रेणुका के इंस्टाग्राम चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी एक नहीं बल्कि 8 लड़कों से बात करती थी और उन सभी के साथ रेणुका न्यूड कॉल और गंदी गंदी चैट्स करती थी। सीताराम ये सब देखकर पागल हो चुका था। वो सोच रहा था कि जिसके लिए मैं पैसे कमा रहा हूँ, जिसको वो अपना दुनिया मानता था, वो औरत इस तरीके से अपने आप को किसी के भी सामने परोस रही थी। और उनमें से एक रेणुका का पुराना क्लासमेट था। जब उसका पति रात में ड्यूटी पे होता था और उसके दोनों बच्चे सो रहे होते थे तब रेणुका उन 8 में से किसी एक को बुलाती थी और उसके साथ फिजिकल होते हुए अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड करती थी और खुद उस वीडियो को अपने हाथों से अपने बॉयफ्रेंड के पास भेजती थी या फिर कभी कभी ये अपने बॉयफ्रेंड के रूम ही पहुंच जाती थी। सीताराम को उसके 8 अफेयर के बारे में पता चला था और पता नहीं उसका कितना अफेयर होगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रेणुका के माता पिता उसको अपने पास रख लेते हैं। 2 महीने के बाद रेणुका अपने पति को मनाना स्टार्ट करती है और उससे कई बार माफी मांगती है। वो बोलती है कि मुझे माफ कर दो और मुझे अपने पास रख लो, मैं घर के किसी भी कोने में
रह लूंगी। सीताराम का भी दिल पिघल जाता है और वो रेणुका को अपना घर बुला लेता है। अब सीताराम को लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सीताराम अपनी बीवी को एक बार भी नहीं डांटता है या मारता है। अपनी बीवी को प्यार से रखता है, प्यार से बोलता है और घुमाने ले जाता है। अब वो सोचता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। पहले जो कुछ भी हुआ था वो मेरी बीवी का एक भूल था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे सीताराम को खुदकुशी करना पड़ता है। एक दिन जब वो ड्यूटी पे था तब रेणुका अपने 2 साल के बच्चे को रूम में लॉक करके अपने बॉयफ्रेंड रमना के पास चली जाती है। वही रमना जिसने इसका वीडियो वायरल किया था। जब शाम होता है तब सीताराम अपने घर आता है। वो देखता है कि घर बाहर से लॉक है और बच्चा अंदर रो रहा है। वो ताला तोड़ता है और घर के अंदर घुसता है। बच्चे को गोद में लेकर चुप कराता है। वो देखता है कि रेणुका कहीं भी नहीं है और न ही उसका फोन लग रहा है। उस दिन सीताराम उसको ढूंढने के लिए कहीं भी नहीं जाता है। वो इन सभी चीजों से तंग आ चुका था। उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी थी। वो सोचता है कि जिसके लिए मैंने ये सब कुछ कमाया है आखिर वो मुझे कैसे धोखा दे सकती है, और कई सारे ख्याल उसके मन में आता है। वो अपने शादी के बाद के लाइफ के बारे में सब कुछ लिखता है। उसकी बीबी ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ डिटेल में लिखता है। और 9 फरवरी 2026 को सीताराम हैदराबाद के फेमस लेक हुसैन सागर लेक में कूदकर खुदकुशी कर लेता है। और जो कुछ भी उन्होंने लिखा था वो अपने इंस्टा पे अपलोड करते हैं। जब आप उसको पढ़ोगे तो सच में आप रो दोगे। अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। रेणुका के एक ही टाइम पे 8 से भी ज्यादा बॉयफ्रेंड रह चुके थे। वो बोलती है कि मैं अपने पति के साथ सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए मैं दूसरों के साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया। रेणुका का जब भी मन करता वो किसी न किसी को अपने घर बुलाती और उससे बोलती कि मुझे मेरे पति के बेड पे ले चलो और वही मेरे साथ फिजिकल होना। इंटीमेट होते हुए रेणुका अपने फोन से अलग अलग एंगल से वीडियो बनाती है और अपने बॉयफ्रेंड को भेजती थी और उन्हीं में से एक रमना वीडियो को वायरल कर देता है, जिससे रेणुका की सच्चाई पता चल जाती है। इस केस में मुझे सिर्फ एक ही बात का दुख है कि सीताराम अब हमारे बीच नहीं रहा। पुलिस वाले रमना और रेणुका को अरेस्ट कर लिए हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसा ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।